Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel English Learning Series। वेदर वोकैबुलरी यानी मौसम से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग एक स्पेसिफिक कंटेंट है। अगर आप इस कंटेंट को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं और उन वर्ड्स को अपने जहन में रख के प्रैक्टिस करते हैं और मौसम से रिलेटेड अगर आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो ये वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। क्योंकि जब आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं या इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए अल्फाज की ज़रूरत होती है, और जब तक आपके माइंड में अल्फाज नहीं होंगे, उनके मतलब नहीं आपको आते होंगे, तब तक आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 35 सीजनल वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि मौसम से रिलेटेड इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने सेकंड चैनल का आपको बताना है कि अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम आईटी या फिर बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके भी इस चैनल पर आ सकते हैं। चलें फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है बादल का छा जाना, यानी जब आसमान पर बादल छा जाते हैं तो उसके लिए वर्ड क्लाउडी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विंडी। विंडी का मतलब होता है तेज हवा का चलना या फिर तूफानी हवा। जब बहुत तेज हवा चल रही हो तो उसके लिए वर्ड विंडी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्लेजेंट। प्लेजेंट कहा जाता है एक खुशगवार मौसम को या फिर एक बहुत ही अच्छे मौसम को जिसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना बारिश इतनी ज़्यादा होती है, एक बहुत ही कंफर्टेबल सा मौसम होता है। उस मौसम के लिए वर्ड प्लेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेनी। रेनी का मतलब होता है बारिश वाला मौसम। नेक्स्ट वर्ड है मिस्टी। मिस्टी का मतलब होता है धुंधला मौसम जो कि क्लियर ना हो। यहाँ पर मैं धुंध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये धुंध जैसा धुंधलापन नहीं है, ये ऐसा मौसम होता है जिसमें हल्का हल्का धुंधलापन होता है, यानी कि इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। उस सिचुएशन के लिए वर्ड मिस्टी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है फॉगी। फॉगी का मतलब होता है धुंध, यूजुअली जो कि सर्दियों में बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए वर्ड फॉगी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है सनी। सनी का मतलब होता है कि एक अच्छी धूप जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी या फिर तपिश नहीं होती, जस्ट एक ब्राइटनेस होती है और एक बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा होता है जिससे हैप्पी फीलिंग आ रही होती है। अमूमन ये मौसम सर्दियों में होता है, यानी सर्दियों में जब धूप की किरणें निकलती हैं उसके लिए वर्ड सनी का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है धूप। अब सनी और सनशाइन में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप सूरज से रिलेटेड बात करते हैं कि सूरज की रेस के बारे में या फिर सूरज की ब्राइटनेस के बारे में, तब आप वर्ड सनी का यूज करते हैं। और जब आप धूप से रिलेटेड बात करते हैं, यानी गर्मी से रिलेटेड, तपिश से रिलेटेड, तो फिर आप वर्ड सनशाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चिली। चिली का मतलब होता है सर्द मौसम। ऐसा मौसम जिसमें शिवरिंग होती है, यानी कि कांप रहे होते हैं, उस मौसम को चिली वेदर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कूल। कूल का मतलब होता है ठंडा मौसम। ये मौसम हिल स्टेशन में मोस्टली मिलता है और लोग गर्मियों में हिल स्टेशन जाते हैं इस मौसम को एंजॉय करने के लिए, तो इसको कहा जाता है कूल वेदर। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिड। ह्यूमिड को उर्दू में कहा जाता है मरतूब मौसम, यानी कि ऐसा मौसम जिसमें हवा में नमी होती है। इस मौसम में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और वेदर फुल मॉइस्चर होता है, इसे यूजुअली हब्स कहा जाता है। इस सिचुएशन के लिए ह्यूमिड के अलावा एक अदर वर्ड भी यूज किया जाता है, सल्ट्री। सल्ट्री इसका मतलब होता है हब्स। नेक्स्ट वर्ड है हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्मी का मौसम। और नेक्स्ट वर्ड है हेल। हेल का मतलब होता है सालाबारी या फिर ओले। जब ओले पड़ रहे होते हैं तो उस सिचुएशन के लिए वर्ड हेल का यूज किया जाता है। हेल के अलावा वैसे आप स्लीट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्लीट, इसका भी सेम मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है हुरिकेन। हुरिकेन का मतलब होता है समुद्री तूफान। जब समंदर में तूफान आ जाता है तो उसके लिए वर्ड हुरिकेन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है आसमानी बिजली। वर्ड लाइटनिंग जो है वो आसमानी बिजली की आवाज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जस्ट एक रोशनी जो उसकी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है।
लाइटनिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉमी। स्ट्रॉमी का उर्दू में मतलब होता है तूफानी मौसम। तूफान के लिए वर्ड स्ट्रॉमी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है थंडर। थंडर का मतलब होता है गरज चमक, यानी जब लाइटनिंग हो रही होती है यानी आसमान पर बिजली चमक रही है तो उसके साथ साथ जो उसकी आवाज़ होती है, गरज होती है, उसके लिए वर्ड थंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो भी तूफान के लिए यूज़ किया जाता है, तूफान को ही टॉर्नेडो कहा जाता है, बट ये उस तूफान के लिए जो कि एक राउंडेड शेप में एक तूफान होता है। इसे गर्द का तूफान कहा जाता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द गर्द होती है, मट्टी होती है। नेक्स्ट वर्ड है एवलांच। एवलांच का मतलब होता है बर्फानी तूफान या फिर बर्फानी तोदा। जो बड़ी बड़ी बर्फ जो है वो पहाड़ों से जब गिर रही होती है तो उसके लिए वर्ड एवलांच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है घने बादल, यानी बहुत ज़्यादा बादल आसमान पर छा जाए तो उसके लिए वर्ड ओवरकास्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लूरियस। जब हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही होती है तो उसके लिए वर्ड फ्लूरियस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पार्टली क्लाउडी। पार्टली क्लाउडी का मतलब होता है कहीं कहीं जब बादल होते हैं तो उसके लिए वर्ड पार्टली क्लाउडी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमा देने वाली ठंड, यानी जब टेम्परेचर नेगेटिव की तरफ चला जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसके लिए वर्ड फ्रीजिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बॉइलिंग हॉट। बॉइलिंग हॉट का मतलब होता है शदीद गर्मी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और गर्मी शिद्दत की लगती है। नेक्स्ट वर्ड है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है लू, यानी गर्म हवा जब चल रही होती है और उस गर्म हवा के असर से बुखार भी चढ़ जाता है समटाइम, तो उसको कहा जाता है हीट स्ट्रोक, यानी लू लगना। नेक्स्ट वर्ड है कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग बिल्ली और कुत्ते के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर एक वेदर के लिए यूज़ किया जाएगा कि जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो, बहुत स्पीडी बारिश हो रही हो, तो उसके लिए वर्ड कैट एंड डॉग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शावर। शावर का मतलब होता है बूंदाबांदी, यानी कि बहुत ही हल्की हल्की जब बारिश हो रही होती है तो उसके लिए वर्ड शावर का यूज़ होता है। शावर के अलावा ड्रिजल का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। ड्रिजल का मतलब भी बूंदाबांदी ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है हेल स्ट्रॉम। हेल स्ट्रॉम का मतलब होता है तूफानी या फिर शदीद सालाबारी, यानी जब बहुत ज़ोर से स्नोफॉल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा तूफानी सालाबारी हो रही होती है तो उसके लिए वर्ड हेल स्ट्रॉम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सन रेज। सन रेज का मतलब होता है सूरज की किरणें। नेक्स्ट वर्ड है बिलो फ्रीजिंग। बिलो फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जब जीरो से भी नीचे टेम्परेचर चला जाए तो उसके लिए वर्ड बिलो फ्रीजिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है ज़मीन का अपनी जगह से रिसना। व्यूअर्स, आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, और जब आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी तो आप आसानी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं मौसम से रिलेटेड। सो व्यूअर्स, इफ यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन right next to it to never miss the upcoming video update. Thanks for watching. Inshallah, see you in the next informative video. Allah Hafiz.